हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वर्क एंड टाइम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसकी पिछली क्लास में हम लोग इसकी बात कर रहे थे और यहाँ पर ये जो क्लास है बीच में इंटरप्ट हो गई थी। कहने का मतलब है हमको थोड़ा सा ज़रूरी काम पड़ गया था। आपको पता है कि वो थोड़ा सा हमको जाना पड़ा था, हिंडल्को की ज्वाइनिंग का लेटर आया था, तो उसके लिए हमको जाना पड़ा था। ठीक है, तो बीच में क्लास इंटरप्ट हो गई थी। आप लोगों ने बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस भेजे हैं, बहुत सारी बधाइयाँ भेजी हैं, तो सबको एकदम साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सबको। और ये सब आपका प्यार है। ठीक है, आप इतना सपोर्ट करते हैं, कांग्रेचुलेशंस भेजते हैं तरह तरह से लिख करके, कोई किसी तरीके से मोटिवेट करके कुछ कह रहा है कि सर इस तरीके से आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, ये रहे वो रहे, सब तरीके से जितने लोगों ने जो जो बोला है, ठीक है, सबको दिल से धन्यवाद। ठीक है, और यहाँ पर फिर से क्लास में वापस आ जाते हैं। और आज की क्लास में देखिए हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ही कर रहे थे तो वहाँ पर बीच में इंटरप्शन हो गया था। ठीक है, और एक चीज़ उसके साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए क्योंकि तरह तरह से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कैसे कंपनी में प्लेसमेंट से लेकर के हर एक तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बस एक चीज़ आप ध्यान रखें कि हमेशा आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जैसे कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप कॉलेज में रहेंगे, उसके बाद जब आप कंपनियों में बैठेंगे, उसके बाद जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, हर जगह जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि पेशेंस बना करके रखें। ठीक है, पेशेंस आप अगर बना करके नहीं रखेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम वहाँ पर होती रहेगी। कहने का मतलब है कि आप परेशान होते रहेंगे और परेशानी में गलतियाँ करते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंस बना करके रखें। ठीक है, वहाँ पर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा हड़बड़ाएं नहीं। ठीक है, जल्दबाजी मत करें किसी चीज़ की। जैसे कि अभी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है। एक टारगेट फिक्स कीजिए, जैसे हमने कहा कि इस महीने के लास्ट तक सब कुछ आपको कंप्लीट कर लेना है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ भी। ठीक है, और इसी पेशेंस को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस महीने के लास्ट तक सब कुछ कंप्लीट करना है। उसके बाद जो लास्ट महीना बचेगा उसमें हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। तो बस इसी रूल को फॉलो कीजिए और काम कीजिए। ठीक है, और अगर जो बच्चे बात मानते हैं वो इसको मानेंगे और जो बच्चे नहीं मानते फिर उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन इस बात को समझिए कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप नहीं मानते तो फिर बेनिफिट से आप वंचित रह जाएंगे। कहने का मतलब बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो उसको ध्यान रखिए। ठीक है, एक छोटा सा मंत्र है, पेशेंस बना करके रखिए। चलिए तो देखिए क्लास की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन था भाई? वो वाला क्वेश्चन हमारा क्या था? ये था। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखते हैं, साथ में आप लोग लिखते हैं। चलिए अच्छा, इधर का जो है ये सब हमने समझा दिया। ठीक है, पहले ही क्लास में समझा दिया है। तो अगर आप यहीं से क्लास स्टार्ट देखना कर रहे हैं तो इसकी पिछली वाली क्लास थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, और सारी जो क्लासेस होती हैं वो एक साथ एक प्लेलिस्ट में नंबर वाइज जैसे सीरीज से जोड़ी गई हैं। तो आप उसको देखिए। ठीक है, आपको वहाँ से अच्छे से समझ आएगा कि कौन किस नंबर के बाद कौन सी क्लास है। ठीक है, सब क्लास में नंबर डाला गया होता है थंबनेल पे। ठीक है, राम 4 घंटे में उतना कार्य कर। और इस चैप्टर के क्वेश्चन जो होते हैं, हमने कहा था कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको कुछ तरीका बताएंगे सॉल्व करने का, किस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से उसको समझना है। जितना श्याम 6 घंटे में और सैम एक तीसरा बच्चा है। ठीक है, सैम 8 घंटे में कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। ठीक है, सैम को एक कार्य मिलता है। ठीक है, सैम को एक कार्य मिलता है जिसमें से एक कार्य जिसका एक तिहाई। अब एक तिहाई क्या होता है? एक तिहाई को हम लोग 1/3 कहते हैं, मतलब 1/3 कहते हैं। ठीक है, 1/, क्या कहते हैं? 3 कहते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 1/3, एक सेकंड खुल नहीं रहा भाई। 1/3 एक तिहाई भाग
मतलब जितना काम है उसका एक तिहाई भाग काम खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना आधा काम हमने खत्म कर लिया, उसी तरीके से एक तिहाई आधा से भी कम होता है। ठीक है, मतलब एक काम को 3 भाग में बांट दीजिए, उसमें से एक भाग आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जैसे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपकी मैथ जैसे कंप्लीट हो गई तो एक तिहाई काम हो गया। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, एक तिहाई भाग राम द्वारा राम द्वारा 6 घंटे कार्य करके तथा श्याम द्वारा 18 घंटे काम करके किया जा चुका है, काम करके किया जा चुका है। ठीक है, ये करके किया जा चुका है मतलब ये काम जो है 1/3 कंप्लीट हो चुका है, जिसको किसने कर दिया है, राम 6 घंटा किया उसको मिल करके, और ये जो है श्याम जो है 18 घंटे, इतना जो है काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, पूरा मतलब काम को पूरा करने में समय लगेगा। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है, और आपके पास में इधर कुछ ऑप्शन भी हैं, जैसे कि 36 घंटे, 72 घंटे, 14 घंटे और एनओटी। ठीक है, नन ऑफ दीज, ये इस तरीके के आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कैसे पहले टैकल करना है। ठीक है, कैसे समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटे में उतना कार्य, मतलब जो राम है 4 घंटे में उतना काम कर सकता है जितना कि श्याम जो है 6 घंटे में कर सकता है। ठीक है, और सैम जो है वो 8 घंटे में कर सकता है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि राम को अगर हम आर कहें तो राम का 4 घंटे, R4 का मतलब कि राम का 4 घंटे जो है किसके बराबर है, राम का 4 घंटे किसके बराबर है, श्याम का हम SY लिख देते हैं। ठीक है, श्याम के 6 घंटे के बराबर है। ठीक है, और यही चीज जो है अगर हम सैम की बात करें, सैम को हम केवल S लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, सैम के 8 घंटे के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि राम अगर कोई काम को 4 घंटे में कर लेता है तो सैम जो है उसको 8 घंटे में करता है, मतलब दुगुना समय लगाता है उसका। ठीक है, उसी तरीके से श्याम अगर किसी काम को 6 घंटे में कर लेता है तो सैम उसको 8 घंटे में करता है और राम उसको 4 घंटे में करता है। बात समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब है कि ये तीनों जो बातें हैं वो इक्वल है, क्योंकि हर एक आदमी का अपना अपना अलग अलग कैपेसिटी होती है। ठीक है, काम करने की। तो ये बात हो गई, चलिए अच्छी बात है। इसमें कहा गया कि सैम को एक कार्य करना है। ठीक है, एक काम उसको करना है जिसका 1/3 भाग यानी कि 1/3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, 1/3 भाग हो चुका है, काम उतना खत्म हो चुका है, बाकी का थोड़ा सा बचा होगा। उसी में बताना है कि बाकी के समय में, मतलब बाकी का जो काम बचा है उसको करने में कितना समय लगेगा सैम को। ठीक है, तो यहाँ पर सारी बातें जो है सैम को करनी है। ठीक है, सैम को काम करना है, लेकिन यहाँ पर जो 1/3 की बात हो रही है, ये 1/3 जैसे मान लीजिए कि सीधे सीधे सैम का दिया होता कि सैम को एक काम करने में, मतलब सैम को एक काम का 1/3 करने में 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, कितने घंटे लगते हैं, मान लीजिए 5 घंटे लगते हैं, तो उस काम को पूरा करने में कितने लगेंगे, अरे भाई 1/3 करने में 5 घंटे लगते हैं, तो उस काम को पूरा करने में कितने लगेंगे, उस काम को पूरा करने में क्या लगेगा, यानी कि उस काम को पूरा मतलब 1, उस काम को पूरा कंप्लीट करने में 1 का मतलब होता है कंप्लीट, ये आपकी कंप्लीट नंबर नहीं होती, ये आपका कंप्लीट नंबर है। तो ये 1 करने में क्या होगा, यहाँ पर आपका 5 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये टोटल बन करके कितना आएगा, 15 आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो श्याम एक काम को, मतलब एक काम का 1/3 5 घंटे में करता है या फिर 5 दिन में करता है, उस काम को पूरा करने में वो 15 दिन लगाएगा, क्योंकि इसका 1/3 है, तो 1/3 करेगा, फिर 1/3 करेगा, फिर 1/3 करेगा, 3 बार करेगा उतना काम, तो 5 दिन, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन, तो 15 दिन लग जाने हैं। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है
यहाँ पर जो कह रहा है वो कह रहा है कि 1/3 जो है राम और श्याम करते हैं। तो राम और श्याम को पहले हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सैम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सैम में जैसे निकल करके आता है फिर हम उसको बता सकते हैं तुरंत, ठीक है, कि जो बचा हुआ काम है उसको करने में सैम कितना समय लगाएगा। तो हमारा पहला काम यही होना चाहिए कि जो हमको यहाँ पर वैल्यूज दी गई है, ठीक है, कि एक 1/3 काम तो ठीक है, लेकिन उसको यहाँ पर कौन कर रहा है, राम कर रहा है और श्याम कर रहा है। तो इसको पहले हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सैम के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि सैम इस काम को कितना करेगा। यानी कि सैम जो है 1/3 काम करने में, यानी कि जो पूरा काम है उसका 1/3 भाग करने में कितना समय लगाने वाला है, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि काम का 1/3 करने में, काम का 1/3 करने में राम कितना लगाता है, राम लगाता है 6 घंटे, ठीक है। और साथ में आपका कौन है, साथ में आपका कौन है, साथ में आपका ये श्याम है। श्याम जो है कितना लगाता है, 18 घंटे लगाता है 1/3 काम होने में। ये राम और श्याम के टर्म में आपको लिखा है, लेकिन इसको आपको सैम के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ से हम, यही चीज़ तो दी गई है, इसी से तो हम कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को जहाँ पर इक्वल दिया होता है। तो देखिए राम किसी काम को 4 घंटे में करता है, ठीक है, और श्याम उसी काम को 8 घंटे में करता है। तो हम पहले ये निकाल लें कि जो राम है 1 घंटे का काम उसका कितना होता है इसके रिस्पेक्ट में श्याम के हिसाब से। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे कि 1 घंटे का काम कितना होता है श्याम के हिसाब से। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1 आवर बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 4 जो है इधर चला जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 8/4 और यहाँ पर आपका श्याम हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में अगर राम कोई काम कर सकता है तो उसी चीज को श्याम करने में 8/4 यानी कि 2 घंटे लगाने वाला है, क्योंकि ये कट जाएगा ना, तो 2 घंटे लगाने वाला है। समझ पा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर हम देखिए 6 घंटे के लिए, तो अगर 6 घंटे के लिए हम राम के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे श्याम का काम, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/4 और इनटू में 6, क्योंकि ये 6 दिन की बात हो रही है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर श्याम की बात करेंगे, ठीक है, श्याम को कन्वर्ट करने की बात करेंगे, तो ये 6 इधर जाएगा, तो ये टोटल आपका 8/6 आएगा। और 18 दिन की निकालना है तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज जो है हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताई थी, यानी कि जो पिछला वीडियो था, ठीक है, कट गया नहीं तो वहाँ पर समझाए थे। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब इस तरीके से दिया होता तो हम एक का कैसे निकालते हैं, यानी कि दूसरे का दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा ना आपने कि 4 दिनों का या फिर 4 घंटे का काम श्याम के हिसाब से 8 घंटे का है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका दोगुना है ना। तो उसी तरीके से अगर आप देखें कि यहाँ पर राम ने 6 घंटे काम किया, तो अगर श्याम के हिसाब से देखेंगे तो श्याम को तो कितना लगना चाहिए, 12 घंटे लगना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 12 ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर श्याम के लिए देख लीजिए, श्याम और श्याम के लिए। तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको कट करेंगे, 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12, और इसी तरीके से यहाँ पर ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 6 त्रिक 24, मतलब 8 त्रिक 24 सॉरी। तो यहाँ से इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। 36 क्या आ जाएगा, दिन ही है ना कि आवर्स है, घंटे है। चलिए तो यहाँ पर आवर्स कर दीजिए, 36 घंटे लगेंगे, यानी कि 3 दिन लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि उस काम का 1/3 करने में सैम को 36 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि सैम जो है धीमा काम करता है। आप यहाँ से देख सकते हैं सैम जो है धीमा काम करता है। और कितना धीमा करता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके दुगुना समय लगाता है और इसके थोड़ा सा ज़्यादा समय उससे भी लगाता है, श्याम से भी, ठीक है। तो सबसे लूजर पर्सन यही है। तो यहाँ पर 6 घंटे इसका काम हमने कन्वर्ट कर दिया श्याम में, तो 12 दिन का आया, इसका 12 दिन आया, और 18 को कन्वर्ट किया तो 24 दिन में आया। तो फिर दोनों को जोड़ दिया तो 36 घंटे जो है, जो हमारा सैम है वो लगाने वाला है। तो 1/3 को करने में कितना लगा रहा है, 36 घंटे लगा रहा है। अब देखिए काम बचा कितना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि जो काम बचा हुआ है उसको करने में कितना समय लगने वाला है। तो काम कितना बचा हुआ है भाई, काम कितना होता है, एक काम होता है, और एक काम में से हमारा 1/3 काम हो चुका है। तो बचेगा कितना, बचेगा 1 - 1/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 - 1 और यहाँ पर 3 आएगा। इसको आप निकालेंगे तो 2/3, यानी कि आपके पास में 2/3 काम बचा हुआ है, ठीक है। 2/3 काम बचा हुआ है, 1/3 खत्म हो चुका है, 2/3 बचा है। तो 1/3 करने में 36 दिन लगते हैं,
ऐसे देखिए, 1/3 करने में लगते हैं 36 दिन, ठीक है। तो 2/3 करने में कितने लगेंगे? 2/3 करने में देखिए, अगर आप इसको चीज़ को देखेंगे तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/3 को कि 2 गुणते 1/3, ठीक है। 1/3 का 2 गुना है, 1/3 का ये 2 गुना है। तो कहने का मतलब इसमें 36 दिन लग रहे थे, इसमें 36 दिन लग रहे थे, उसका 2 गुना काम हो चुका है। तो कहने का मतलब इसमें कितने लगेंगे? 72 आपके दिन या फिर घंटे लगने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ घंटे में दिया तो 72 घंटे में लगने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सब कुछ सैम में। सैम का आपने देखा कि 1/3 भाग 36 दिन में करता है, तो जो बचा हुआ 2/3 है उसको 72 दिन में करेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा काम कितना करेगा भाई? पूरा काम अगर आप देखेंगे मतलब टोटल शुरू से लेकर के लास्ट तक जब आप काम करेगा तो वहाँ पर आपका 36 घंटा ये 72 घंटा ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा समय वो लगाने वाला है उस काम को करने के लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद के जो क्वेश्चन है और अच्छे से क्लियर होंगे। थोड़ा सा ये आपको हो सकता है ऊपर से गया हो, क्योंकि प्रैक्टिस देखिए इस क्वेश्चन में इनमें जो है प्रैक्टिस आपकी चाहिए। जैसे कि हम आपको इधर समझा रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस जैसे करते रहेंगे तो इसके और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है, देखिए इन क्वेश्चन को करने के ना बहुत तरीके होते हैं। एक क्वेश्चन को 10 मेथड से किए जा सकते हैं, 10 मेथड होते हैं, ठीक है। तो किसी मेथड से होते हैं, तो कभी कभी किसी भी मेथड से निकल आएंगे, कभी बहुत लॉन्ग। हम ज़्यादा सोचते हैं कि लिख करके ना सॉल्व करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस मतलब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं तो वहाँ पर लिखना थोड़ी ना इतना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से एरो बना करके काम कर देते हैं। चलिए क्लियर है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा क्वेश्चन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपने सुने होंगे कि दो पाइप एक टंकी एक टंकी को जल प्रदाय करती हैं। किस तरीके से हिंदी लिख करके देता है, बच्चे समझ ना पाए, ठीक है। प्रदाय मतलब प्रदान करती है, ठीक है, यानी कि उसमें लगी हुई है, उसको पानी पहुंचाती है टंकी को। 2 पाइप, ठीक है। बड़ा पाइप जो है, बड़ा पाइप, एक बड़ा पाइप होगा मतलब मोटा होगा वो बड़ा पाइप टंकी को 4 घंटे, यहाँ पर आवर्स लिख दिए ना, ठीक है, 4 घंटे में, तथा छोटा पाइप एक सेकंड, कहाँ गया भाई? छोटा पाइप क्या करता है? 7 घंटे में भर सकता है। क्या बात है, 7 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 7 घंटे में भर सकता है यदि टंकी 1/4 भरी हो तो दोनों पाइप खोलने पर टंकी कितने घंटे में भरेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस भी हैं इसमें। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है भाई? 3 यानी कि 3 घंटे, 2 घंटे, 21/11 घंटे, और NOT, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस इसको समझना जरूरी है ना। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रखा हो, लेकिन इसमें आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि मतलब कि एक टंकी है जिसमें 2 पाइप लगी है, किधर से किधर से भी लगी है। एक मोटी पाइप है, एक पतली पाइप है। तो जो मोटी पाइप यानी कि बड़ी पाइप है 4 घंटे में काम निपटा देती है, अपना भर देती है इसको, ठीक है, 7 घंटे में करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि यदि,
ठीक है, यहाँ पर हो तो दोनों पाइप को खोलने पर टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। और यहाँ पर ये तो अगर नॉर्मल पूछा होता तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देते कि टंकी यानी कि टंकी को एक पाइप 1 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 20 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिल करके इतने घंटों में भरेंगे। ये तो हम तुरंत निकाल करके बता देते, लेकिन यहाँ पर क्या किया, ट्विस्ट कर दिया, बोला कि जो हमारी टंकी है वो 1/4 गुना भरी हुई है। ठीक है, 1/4 भाग भरी हुई है। तो जब इतना भरी हुई है तो अब जो बाकी है उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए सबसे पहले आप कीजिए कि ये निकाल लीजिए कि कितने घंटे में टोटल भर सकती है दोनों को खोलने पे, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इससे आप निकाल लीजिए कि टोटल जब ये खाली होगी तो इसको भरने में कितना समय लगने वाला है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर है, जो बड़ी पाइप है उसका और मल्टीप्लाई में छोटी पाइप का आवर्स उसका और फिर इन दोनों का प्लस। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 7 चौक 28 और यहाँ पे ये 11 इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना क्या आएगा, आवर्स। कहने का मतलब है कि अगर जो टंकी है उसको टोटल भरने में इतना घंटे लगते हैं, इतना घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, टंकी जो है इतना पहले से भरी हुई है। तो टंकी जब इतना से भरी हुई है तो कहने का मतलब है कि कुछ काम पहले से हो चुका है। ठीक है, तो खाली कितनी होगी, खाली कितनी होगी, तो हमने कहा टंकी भरी मतलब टंकी एक टंकी है, तो एक टंकी मतलब एक, और उसमें से कितना भाग भरी हुई है, कितना भरी हुई है, तो 1/4। तो 1/4 को अगर हम एक में से घटा देंगे तो हमको पता चलेगा ना कि उसका कितना भाग खाली है। अब यहाँ से जो एक में से घटाते हैं, जो इन बच्चों को, जिन बच्चों की ये चीज़ समझ नहीं आती वो ऐसा समझिए कि इस टंकी का एक भाग है, मतलब भाई टोटल उसका एक भाग है, उसमें से 1/4 भरा हुआ था, तभी तो एक में से घटाते हैं। एक में से घटाने का मतलब है कि एक टंकी की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर उस पूरी टंकी की पूरे टोटल आयतन 1 मान लिया जाता है और उसमें से 1/4 जो है घटाया जाता है। तो इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको ये 3/4 मिलेगा। ठीक है, यानी कि टंकी जो है 3/4 खाली है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आप निकल करके आता है ये 1 के लिए आता है, मतलब जो टंकी है जब पूरा पूरा खाली रहेगी तो इतना घंटे लगेगा। तो जब पूरा पूरा खाली इतना लग रहा है, तो जब टंकी इतना खाली है तो कितना लगेगा, तो 3/4 जब भाग खाली है, ठीक है, भाग को भरने में लगा जो समय होगा, लगा समय जो होगा वो क्या होगा, इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3/4 गुणते 28 और यहाँ पे 11। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 और यहाँ से 7 तरीके 21/11, तो 21/11 आवर जो है आपका आ जाने वाला है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है, तो इसमें कुछ मत कीजिए, सिंपल से आप दोनों का पहले निकाल लीजिए, उसके बाद जितना खाली है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हो गया, आ गया। ठीक है, तो इतना भाग खाली था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको अगर सॉल्व हो पा रहा तो कट कर दिया, नहीं तो जो आंसर आएगा वही लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आप हमारे तरफ से इसको होमवर्क एक लिख लीजिए कि जो है टंकी जो है यहाँ पर क्या है कि एक टंकी है जिसको एक जो पाइप है, मोटी पाइप है, वो 5 घंटे में भर सकती है। कितने में भर सकती है, 5 घंटे में भर सकती है, और जो छोटी वाली है वो उसको 10 घंटे में भर सकती है। ठीक है, 10 घंटे में भर सकती है, और टंकी का 1/4 भाग पहले से भरा हुआ, 1/4 नहीं, यहाँ पर 2/3 भाग पहले से भरा हुआ है। तो बाकी का जो भाग बचा हुआ है उसको भरने में जो है समय कितना लगेगा वही आपको बताना है। निकाल पाएंगे, एकदम सेम उसी तरीके से है। ठीक है, वैसा ही इसका तरीका है, इसको सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करके कमेंट्स में बताया कीजिए। ठीक है, उससे थोड़ा आपकी प्रैक्टिस ही होती है, यानी कि जो क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना कमेंट्स में बता करके, वो आपको ध्यान था कि यार हमने वहाँ पर उसको करके बताया था, है ना, तो उससे ध्यान हो जाता है, आपको याद रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बाद बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा कि एक पंप जो है, एक टंकी को एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, 3 घंटे में भर सकता है। टंकी के झरण जानते क्या होता है,
झरण आपका होता है लीकेज। जैसे कहीं टंकी फूट गई है, थोड़ा सा कहीं लीकेज हो गया जिसकी वजह से वो बहती रहती है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो लीकेज के कारण टंकी को भरने में 7/2 घंटे लगते हैं, ठीक है। 7/2 घंटे लगते हैं। आगे क्या क्वेश्चन क्या है कि झरण के कारण या झरण के द्वारा झरण टंकी के पूरे पानी को निकाल सकता है। झरण टंकी के पूरे पानी को निकाल सकता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन क्या क्या है भाई साहब? आपके पास में ऑप्शन है 21 आवर, 12 आवर, ठीक है, 10 सही 1/2 आवर, 6 सही 1/2 आवर, ये आपके पास में, ठीक है, ऑप्शंस है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, जब भी लीकेज का क्वेश्चन है ना, तो लीकेज के क्वेश्चन के लिए आपको बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। क्या तरीका है? देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को भी समझ लीजिए कि एक टंकी है जिसको 3 घंटे लगते हैं नॉर्मली, अगर उसमें कोई छेद वगैरह नहीं है तो, ठीक है, 3 घंटे में टंकी भर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक झरण है, यानी कि एक लीकेज है जिससे पानी थोड़ा थोड़ा रिसता रहता है, ठीक है, निकलता रहता है। तो उसके कारण जो है टंकी को भरने में 7/2 घंटे लगते हैं। 7/2 मतलब 7/2 अगर आप देखेंगे तो 3 से ज़्यादा है ये, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पे ये, यानी कि 3.5 घंटे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा निकलता भी तो रहता है, तो भरने में 3.5 घंटे लग जाते हैं। तो अब टंकी तो भर गई, लेकिन अभी तो लीकेज तो है ही, तो वहाँ से निकलता रहेगा। तो कहने का मतलब, अगर पानी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रखा हुआ है, शाम का समय है, तो वो जो हमारा लीकेज है उससे पानी निकल रहा है, तो उस लीकेज से पूरा पानी टंकी का कब तक में निकल जाएगा। इस तरीके का जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या कीजिए, देखिए, इसमें 2 चीज़ दी होती है। जब टंकी में लीकेज नहीं हो तब कितना समय लग रहा है, और दूसरा दिया रहता है जब लीकेज हो तब कितना समय लग रहा है। 2 चीज़ें दी जाती है। तो जब टंकी में लीकेज नहीं हो तो इसको आप ए मानिए, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, आवाज़ आ रही है? क्योंकि छींकने और तेज बोलने की वजह से ये माइक जो है ना, ये जो माइक है, अब आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो ये क्या होता है ना, ये डर जैसा जाता है, ठीक है, हमने आपको एक बार बताया था। तो इसी वजह से कभी कभी आप शिकायत करते हैं कि आवाज़ सर कम आ रही है। तो चलिए देखते हैं, अगर सही आती रहेगी तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है क्या होता है, ये आपका होता है कितना घंटा, जब टंकी में लीकेज नहीं हो, तो ये कितना है, 3 आवर है, ठीक है। जब लीकेज हो तो उसको बी कहिए, वो कितना है, 7/2, यानी कि सीधे सीधे हम कह देना 3/5, मतलब सॉरी 3.5 आवर, ठीक है, इतना आवर है। तो जब इस तरीके से, तो झरण के कारण कैसे, कितना निकलेगा पानी कितने घंटे में, तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि झरण के कारण पानी निकलने में लगा समय किसके बराबर होगा, a इंटू बी और b माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से अब देखिए, यहाँ तक तो फॉर्मूला है, ये आपको नोट पॉइंट बना करके अपने जेब में रख लेना है, ठीक है, नकल नहीं रखनी है। बच्चे सोचेंगे कि सर जेब में बोल दिए तो नकल रख लेंगे, नहीं, नकल नहीं रखना है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 इंटू 3.5 और यहाँ से 3.5 माइनस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका करेंगे तो 5 15 का 5 हासिल लगेगा, 3 तरीका 9 10 इतना आ जाएगा, और इसको घटा देंगे तो 0.5, इससे ये कट जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 105/5।
तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, 21 घंटे टोटल आ जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 21 घंटे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लगा पाएंगे इसको? अच्छा, इस तरीके का होमवर्क दे दें? होमवर्क तो तुरंत लगा करके बताएंगे ना क्लास में ही। चलिए, बहुत आसान है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा इसका, इतना दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ये करें वो करें, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर है कि एक टंकी जो है उसको भरने में 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, लेकिन लीकेज के कारण उसमें आपके लग जाते हैं 15 घंटे। ठीक है, तो आप बताइए कि उसको जो है पानी को निकलने में, झरण के कारण पानी को निकलने में कितना समय लगेगा? क्लियर करके बताएंगे? चलिए बताइएगा इसका आंसर, और सबका आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, है ना, खुल जाओ सर। चलिए ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने के लिए आएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमें बताएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है। हम यहाँ पर आपको रूल्स बताते हैं, तरीका बताते हैं, अप्रोच बताते हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका बताते हैं, बाकी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसी वजह से तो एक दिन हमने कहा था कि एक चैप्टर भी आप कंप्लीट करेंगे, लेकिन बच्चे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, रील उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, रील स्क्रॉल करना। किसी कार्य को हम तो इसी तरीके से कुछ रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी कार्य को ए, बी, सी तथा सी क्रमशः 24, 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये उनकी विल पावर है। बी तथा सी किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं। बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। कोई कारण हो गया होगा जिसकी वजह से कार्य छोड़ना पड़ता है। ठीक है, छोड़ना पड़ता है। अब शेष कार्य यानी कि जो कार्य बचा है, शेष कार्य को ए पूरा करेगा। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन मतलब कितने दिन में अब वो उसको कंप्लीट करेगा, क्योंकि काम वो लोग छोड़ के चले गए हैं। तो अब किसको करना है? 15 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में और 10 सही 1/2 दिन में। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन है। क्लियर है? तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जब इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए, आप क्या कीजिए, आपको यहाँ पर जब कहा जाए कि इतने में हुआ, इतने दिन में छोड़ दिया, इतने दिन में कर लिया, तो सबसे पहले आप काम कीजिए कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, उसकी विल पावर कितनी है। यहाँ पर देखिए बी और सी की पहले बात करेंगे, तो बी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहला पॉइंट एक लिखा है, इसको थोड़ा सा याद कीजिए।
हमने कहा कि यदि एक व्यक्ति किसी काम को n दिन में कर सकता है तो एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/n होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको पता है कि B किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो B है, ठीक है, B है एक दिन में कितना काम निपटाता है, तो B जो है एक दिन का काम जो है B का, ठीक है, एक दिन का काम B के लिए कितना होगा, 1/9। यानी कि जितना भी काम होगा उसका 1/9 जो है पहले दिन में वो कर लेता है, दूसरे दिन में फिर से 1/9 करता है, तीसरे दिन में फिर से 1/9 करता है, इसे 9 दिन में करते हुए पूरे काम को कंप्लीट कर लेता है। अब C की बात करते हैं। C एक दिन में कितना काम करेगा, C का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम C का क्या होगा, 1/12 होगा। कहने का मतलब क्या है कि C जो है पहले दिन 1/12 काम कर लेता है, दूसरे दिन 1/12 करता है, तीसरे दिन 1/12 करता है, सिर्फ 12 दिन काम करता है और पूरा काम अपना कर लेता है, यानी कि काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, A का क्या है भाई साहब, A का यहाँ पर है कि A किसी काम को 24 दिन में कर लेता है, A किसी काम को 24 दिन में कर लेता है, तो A उसी काम को 24 दिन में कर लेता है। तो अगर हम देखेंगे एक दिन का काम किसके लिए, A के लिए, एक दिन का काम A के लिए कितना होगा, 1/24, यानी कि पहले दिन वो 1/24 काम करता, 1/24 भाग कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसको टोटल जो है कोई काम करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उसको 1000 ईंट ढोनी है, तो 1000, या फिर मान लीजिए कि उसको 24,000 ईंट ढोनी है, कितनी ढोनी है, 24,000 ईंट ढोनी है, तो 24,000 का 1/24 कितना आएगा, 1000 आएगा। तो कहने मतलब पहले दिन वो 1000 ईंट ढो लेता है, दूसरे दिन 1000 ईंट, फिर तीसरे दिन 1000 ईंट, ऐसे कर करके 24 दिन काम करता है और पूरा कंप्लीट कर लेता है। बात समझ पा रहे हैं? तो यही यहाँ पर हमने लिखा, यानी कि सबका हमने एक एक दिन का काम निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जब काम स्टार्ट हुआ तो B और C केवल लगे हुए थे। ठीक है, B और C लगे थे और उन्होंने 3 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। तो अब अगर हम देखें कि 3 दिन में कितना काम हुआ होगा, टोटल काम कितना होता है, टोटल काम हमने कहा 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 से दर्शाया जाता है, तो टोटल काम हमारा 1 है। ठीक है, टोटल काम हमारा 1 है। अब उस काम में 3 दिन इसने काम किया है, 3 दिन इसने काम किया है, तो एक दिन का काम ये है, तो 3 दिन का कितना होगा, 3 गुणते 1/9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर लिए। अगला काम ये दूसरे व्यक्ति ने किया है C, ठीक है, इसने भी 3 दिन तक काम किया, B और C दोनों 3 दिन तक काम करते रहे। ठीक है, कितना, तो इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/12 आएगा। तो इसने काम किया, इसने। अब लास्ट में जो है, लास्ट में A काम करता है, लेकिन A जो है फिक्स नहीं है कितने दिन तक काम करेगा, वही तो हमको निकालना है। तो वहां पर हम मान लेंगे कि ये जो है x दिन तक काम करता है। ठीक है, तो एक दिन का काम इसका इतना है, तो x दिन का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा x × 1/24, और ये टोटल तीनों काम जुड़ करके कितने दिन में, मतलब कितना काम होगा, टोटल एक काम होगा, क्योंकि ये काम का एक भाग है, ये काम का एक भाग है, ये काम का एक भाग है, सभी भागों को जोड़ेंगे तो एक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब हटाए क्या, इसको हटा देते हैं, कोई काम इसका नहीं है। अब चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, और यहाँ से आ जाएगा 1/4, और यहाँ से आ जाएगा x/24, और इक्वल में यहाँ पर 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है। तो अब देखिए इन दोनों को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस में क्या जाएगा, 1/3 जाएगा, माइनस में क्या जाएगा, 1/4 जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व थोड़ा सा करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, यहाँ से भाग होगा तो ये 12, और माइनस में इधर भाग करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 3 × 12, 4 बारी, तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर -3। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से घटाएंगे 12 में तो 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5/12 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि x/24 की यहाँ पर किसके इक्वल है, 5/12 के इक्वल है। तो इसको हम थोड़ा सा इधर लिख करके लाते हैं 24, और इधर 5/12। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का करना, 24 को उधर भेज देना, तो इधर केवल क्या बचेगा, x बचेगा, तो इधर जाएगा 24 मल्टीप्लाई में, क्योंकि इधर डिवाइड में था तो इधर आ जाएगा ये 2। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10।
तो टोटल ये दिन में था ना, दिन में था घंटे में, दिन में है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 10 दिन। इसका ऑप्शन नहीं लिखा था क्या हमने, अच्छा लिखा है, इधर देखिए ये 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। कहने का मतलब क्या है कि आप अपना इसमें दिमाग थोड़ा लगाएंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस काम को करेंगे तो ये सारा जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर की काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए। इस चैप्टर की नहीं, 3 चैप्टर की। हमने आपको बताया कि 3 चैप्टर हैं, एक आपका ब्याज वाला है, ठीक है, और एक आपका चाल और समय वाला है, और एक आपका कार्य और समय वाला है। ठीक है, इन तीनों चैप्टर में जितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों में आपके ग्रुप्स में जो आपका चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में आप उसको डाउनलोड करके खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अभी के लिए आपके जितनी बुक में क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करके रखिए। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ज्योमेट्री का चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री, ठीक है, बहुत मान लीजिए मुश्किल से 4-5 दिनों में पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, 4 दिन ही लगेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो आपका वही पाइथागोरस का है, फिर उसके बाद आपका पाइथागोरस में वो जो एक तो दूसरा थ्योरम वो भी आ जाएगा, और फिर सर्कल है, तो सर्कल का 2-3 दिन क्लास लगेगी, उसमें खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो भी खत्म हो जाएगा। फिर मैथ का आपको केवल एक जो है यूनिट बचेगी, जो कि है आपकी क्या नाम है इसका, क्या नहीं है, क्या नाम भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बचेगी, कोऑर्डिनेट 2 दिन में खत्म हो जाएगी। बाकी का फिर फिजिक्स में आएंगे। तो फिजिक्स में आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, एक आपका बचा हुआ है लाइट, और एक आपका बचा हुआ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में 2 दिन, लाइट में 3 से 4 से 5 दिन लगेंगे। कहने का मतलब इस महीने में पूरा खत्म कर लेना है। लेकिन अभी हम लोगों के पास लगभग 22 दिन है। ठीक है, तो 22 दिन काफ़ी है, लेकिन हमको 22 दिन में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी छुट्टियाँ नहीं रखनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कहीं फंक्शन वगैरह का समय चल रहा है, ठीक है, शादी वगैरह का, तो अगर कहीं जाना होगा, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपकी वो उस दिन की क्लास चल जाए। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कैसे भी करके, लेकिन बंक कम करने की कोशिश कीजिए, आप भी और हम भी। ठीक है, दोनों लोग मिलकर क्या काम करेंगे तभी होने वाला है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको आगे लेकर के चलते हुए। ठीक है, उसके लास्ट में पहुंचेंगे, बहुत मजा आएगी। ठीक है, क्योंकि 1 महीना टोटल हम लोग का बचेगा प्रैक्टिस करने के लिए, और 1 महीना बहुत होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने के लिए। अभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए, अभी आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जितने फॉर्मूले हैं हर चीज़ को नोट कीजिए, याद कीजिए, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।